के बाके बिहारी मंदिर में वीआईपी पर्ची के जरिए होने वाले दर्शन बंद हो जाएंगे। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने ये फैसला लिया। इसके अलावा अब दर्शन का समय भी बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब मंदिर के दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दर्शन का समय बढ़ाने का भी निर्णय ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया। माना जा रहा है कि इस निर्णय के लागू होने के बाद से मंदिर में वीआईपी कल्चर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर मिलेगा। श्री बाके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने मंदिर में वीआईपी दर्शन और मंदिर के टाइमिंग से जुड़े कई अहम फैसले लिए हैं। दरअसल गुरुवार को हुई बैठक की अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार ने की थी, जिसमें मंदिर प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसलों को लिया गया है। ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए वीआईपी पर्ची को बंद किए जाने पर सहमति बन चुकी है। अब प्रवेश द्वार से सिर्फ प्रवेश होगा तथा निकास द्वार से सिर्फ निकास। हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सबसे बड़ा फैसला वीआईपी दर्शन को लेकर के लिया गया है। साथ ही मंदिर परिसर में वीआईपी दर्शन के लिए प्रयोग की जाने वाली गैलरी को हटाए जाने पर भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उनकी एंट्री और बाहर निकलने की व्यवस्था को और बेहतर बनाए जाने पर भी फैसले लिए गए हैं। इससे भारी भीड़ होने पर भी दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं होगी। कमेटी ने सबसे अहम और बड़ा फैसला दर्शन का समय बढ़ाने का लिया है। अब गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को 3 घंटे ज्यादा ठाकुर जी के दर्शन को मिलेंगे। इसी तरह सर्दियों के मौसम में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय ठाकुर जी के दर्शन के लिए दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भक्तों का खास ख्याल रखते हुए लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था भी शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे में कई श्रद्धालुओं को इससे बड़ी सहूलियत हो जाएगी। साथ ही बाके बिहारी जी मंदिर के पास कितनी चल अचल संपत्ति है, 15 दिनों के भीतर इसका विवरण प्राप्त कर समिति के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा 2013 से 2016 तक के समय का विशिष्ट ऑडिट भी कराया जाएगा। मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया गया है। शाम को माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार साहब, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री बाके बिहारी जी जो मंदिर है उसके मैनेजमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसकी कल बैठक हुई थी और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जो गोस्वामी समाज से, राजभोग से, सैन भोग से 2 प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी प्रतिभाग किया था। डीजे साहब थे, रिटायर्ड डीजे साहब थे, एसएसपी साहब थे, वीसी प्राधिकरण थे, नगर आयुक्त जी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो मेंबर हैं वो भी थी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय है कि सुबह और शाम जो श्रद्धालुओं के दर्शन का समय था उसको बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो सुगमता से दर्शन कर सकें। इसके अलावा 100 रुपये की वहाँ वीआईपी पर्ची काटी जाती थी, जिसके कारण अव्यवस्था होती थी, उसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो वीआईपी कटघरा था उस पर और जो अंदर क्यू की व्यवस्था थी उस पर यह तय हुआ कि उसका एक अच्छा प्लान बना करके अगली मीटिंग में रखा जाए, ताकि किस तरीके से श्रद्धालु आए और बिना व्यवधान के दर्शन करते हुए निकल जाएं। और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अभी तक श्री बाके बिहारी जी के दर्शन के लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था नहीं थी कि आदमी लोग लगा हुआ है भीड़ में और वो भगवान जी के दर्शन कर सके। इसका भी निर्णय कर लिया गया है। इसके अलावा जो पूरा परिसर है उसको आईआईटी रुड़की के द्वारा उसकी पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो आपका परिसंपत्तियाँ हैं उनकी किसी विशेषज्ञ ऑडिटर, यानी जो भी सक्षम ऑडिटर है उसके द्वारा ऑडिट कराई जाएगी कि क्या क्या अचल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य विकास के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश में वर्णित है लैंड खरीदने के लिए, उसके लिए भी एक उप समिति का निर्धारण हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ का सर्किल रेट है या वहाँ का जो मार्केट रेट है उसके निर्धारण करने के लिए एक उप समिति का निर्णय लिया गया है। और भी कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे कि वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, श्रद्धालुओं को आवागमन का सुचारू संचालन हो। जो एजेंसी वगैरह लगी हुई हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनके जो बिहेवियर की शिकायतें आती थी उसके बारे में भी चर्चा हुई है और जो गुणात्मक परिवर्तन लाने के उस पर भी निर्णय किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है जो गोस्वामी समुदाय है, जो सेवायत समुदाय है, वो हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और जो अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है श्री बाके बिहारी जी मंदिर में। अभी तक तो बाके बिहारी मंदिर की सुरक्षा निजी गार्ड्स द्वारा की जाती थी, लेकिन अब पूर्व सैनिक या फिर किसी नामचीन सिक्योरिटी एजेंसी को इसका जिम्मा दिया जाएगा। इसके अलावा जिन भी पुलिसकर्मियों या गार्ड्स को मंदिर परिसर में तैनात किया जाएगा, उन्हें अपनी ड्यूटी के वक्त वहीं पर तैनात रहना जरूरी होगा। अगर वो अपनी जगह पर नहीं मिले तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।